उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान, उसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम सुरेश। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर कुछ ऑफिसर बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो बड़े वाला बेटा है वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता और फिर छोटे बाले के ऊपर उसकी उम्मीद जागने लगती हैं। वो कहता है कि बेटा तू पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन जा। दोस्तों, यहाँ पर बेटा भी अपने पिता से कहता है कि हाँ पिताजी, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। दोस्तों, पिता भी अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो मैं तुझे सब कुछ हासिल कराऊंगा, लेकिन तू कभी भी पढ़ाई से पीछे मत हटना। दोस्तों, बेटा भी तैयार हो जाता है और कोचिंग लेने के लिए उसे बाहर शहर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है, गाँव में प्रधानी का जो इलेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है और इलेक्शन स्टार्ट होते ही जो लोग बाग होते हैं इनके घर भी आने लगते हैं और एक जो गांव के पिछले पूर्व प्रधान होते हैं वो यहाँ आकर इनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारी ही वोट देनी है और तुम्हारी चर्चा ऐसी चल रही है कि तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो। तुम्हें पता है हमारे खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर वो किसान कहने लगते हैं कि भाई मैं आपके खिलाफ क्यों जाना चाहता हूँ, मैं तो आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता, किसी ने आपको भड़काया है। दोस्तों, यहाँ पर जो भड़काने वाला व्यक्ति होता है और बीच में फिर आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा कल तुम दूसरे प्रधान के साथ नहीं थे। तो यहाँ पर वो गरीब आदमी कुछ भी नहीं कह पाता और जो फिलहाल का प्रधान होता है उसको एक तमाचा लगा देता है। दोस्तों, तमाचे की गूंज पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन यहाँ पर ये पिता अपने किसी भी बेटे को इस सब के बारे में नहीं बताता कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। यहाँ पर इसका जो बड़े वाला बेटा होता है उसे कुछ लोग बाग कहते हैं कि तेरे पिताजी के साथ में गलत हुआ है, तेरे पिताजी को गाँव के बीच में पुराने सरपंच ने थप्पड़ जड़ा है, तुम उसका बदला नहीं लोगे। तो यहाँ पर जब वो अपने पिताजी से पूछता है तो पिताजी उससे यही कहता है कि बेटा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये लोगों की भावना है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और उन्होंने मुझे वापस कुछ भी नहीं कहा, ये सब फालतू की बातें हैं। दोस्तों, अपने बेटे को यहाँ पर वो शांत कर देता है। जो दूसरा बेटा होता है वो शहर में पढ़ाई कर रहा होता है। धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं। कई सालों के बाद एक दिन उसकी मेहनत इतना ज़्यादा रंग लाती है दोस्तों, वो आईपीएस का टेस्ट क्लियर कर लेता है। उसके बाद उसकी रैंक फर्स्ट आती है और वो जिले के एसपी बन जाते हैं। दोस्तों, पूरे गांव में मिठाई बांटी जाती हैं। जब इस किसान के बेटे के बारे में सबको पता चलता है कि उसका बेटा तो इस तरह से एसपी बन चुका है, जिस प्रधान ने थप्पड़ लगाया था आज वो खुद शर्मिंदा होने लगता है कि तूने बहुत ही गलत किया, अगर इसके बेटे को पता चल गया तो शायद तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर वो बेटा गांव आने लगता है तो सभी गांव के लोग यहाँ पर उसकी तैयारियों में लग जाते हैं, उसकी आवभगत करने लगते हैं और ये प्रधान भी वहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये प्रधान उसको माला डालता है और माला डालकर कहता है कि बेटे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। दोस्तों, उसके बाद गांव के और बहुत सारे लोग यहाँ पर मालाएं डालते हैं, मालाओं का कार्यक्रम चलता रहता है। उसके बाद ये बेटा अपने घर पहुँच जाता है, पिताजी इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर इस लड़के का एक दोस्त होता है जो एसपी साहब बन चुके थे, इसका एक दोस्त होता है और दोस्त यहाँ पर पता नहीं इसी तलाश में था कि आते ही वो बताने लगता है कि तुम्हारे पापा के साथ तो बहुत गलत हुआ था, जिस सरपंच ने तुम्हें अब सबसे पहले आकर माला डाली है उसी सरपंच ने तुम्हारे पापा को तमाचा लगाया था। दोस्तों, ये सब बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और सीधे बिना कुछ सोचे समझे अपने पापा के पास पहुंचता है और पापा से कहने लगता है कि पापा क्या ये हकीकत में हुआ था, क्या ऐसा ही हुआ था? तो यहाँ पर जो पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो फालतू की बातें हैं। यहाँ पर बेटा अपने पापा से कहने लगता है कि पापा तुम अब भी डर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा जिले का एसपी है, वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सच्चाई बताओ पापा तुम्हारे साथ में हुआ क्या था।
दोस्तों यहाँ पर पापा अपनी आंखें नम कर लेता है और कहने लगता है कि बेटा उस दिन ये सरपंच हमारे घर पर आए थे और इन्होंने आकर मेरे से यही कहा था कि तुम हमारी वोट नहीं दे रहे और तुम हमारी खिलाफत कर रहे हो, तुम्हें पता है इसका नतीजा कैसा होगा। मैंने इनको मना भी किया था कि मैं ऐसा नहीं कर रहा और फिर इसने लोगों के सामने ही मुझे तमाचा लगा दिया। दोस्तों अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और कहने लगता है कि पापा तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर पापा कहने लगते हैं कि बेटा अगर तुम्हें मैं बता देता तो तुम आज एसपी नहीं होते, तुम उसी दिन कोई ना कोई कांड कर बैठते और कांड की वजह से आज तुम जेल के अंदर होते। मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफिसर देखना चाहता था और आज तुम यहाँ पर ऑफिसर हो। मेरी मनोकामना, मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी। अब वो सरपंच हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो अब बोलने की हिम्मत भी नहीं रख सकता। बेटा तुमने जो ये ओहदा हासिल किया है, इस ओहदे की वजह से ही आज मेरा सीना चौड़ा हो गया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एसपी का बाप हूं। दोस्तों यहाँ पर बेटे की भी कुछ समझ में आता है और बेटा यहाँ पर चुपचाप रह जाता है और उसके बाद वो बेटा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब इसी सरपंच के बारे में कुछ शिकायतें एसपी साहब के पास पहुंचती हैं और एसपी साहब जब जांच पड़ताल करवाते हैं तो पता चलता है कि ये सरपंच बहुत ही ज़्यादा जो घपले होते हैं उनमें लिप्त है और इसने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किए हुए हैं। दोस्तों उसके बाद अब इस सरपंच को यहाँ पर पुलिस उठा ले जाती है। यहाँ पर ना तो एसपी साहब को कोई दोष दे सकता, जो कर्म किए उनकी सज़ा आज इसको मिल रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर वो पिता अपने बेटों को उस समय बता देता तो क्या उसके बेटे आज एसपी और दूसरा बेटा भी यहाँ पर ठीक ठाक नौकरी कर रहा है, वो भी काफ़ी ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, क्या वो ऐसा कर पाते? वो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो केसों में उलझ जाते तो वो बस उलझ कर ही रह जाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर अपने बच्चों को थोड़ा सा शांत करके रखना चाहिए और ऐसी लड़ाई दंगों के बीच में ना पड़ने दिया जाए। उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ ध्यान रखवाना चाहिए कि तुम्हें बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।